अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में, बहुत ही बड़े फ्रॉड के बारे में। जी हाँ, और ये फ्रॉड हुआ है फातिमा फैसल पे। और कैसे फ्रॉड हुआ, आइए चलते हैं देखते हैं। अब देख लो इन लोगों के साथ भी जो है वो स्कैम होता है। चलिए आइए देखते हैं। आज तक किया है और मुझे एक न्यूज सामने आई है जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा है ना, वो ये कि मैंने अपना एक एडिटर रखा हुआ था। ऑब्वियसली जब आप डेली ब्लॉग्स करते हो तो आप एडिटिंग खुद साथ साथ नहीं कर पाते हो, ठीक है। और मैंने जो है ना अपना एक गोल बनाया हुआ था कि अब मैंने कोई भी ब्लॉग मिस नहीं करने, डेली पोस्ट करने, ठीक है। तो वो एडिटर जो है ना मेरे उम्रा पे गए हुए थे 7 दिन के लिए, जो है मैंने कहा कोई और एडिटर देख लेती हूँ। अब जिस एडिटर से एडिट करवाया आज, उसने इतना गंदा ब्लॉग एडिट किया कि आज मैं पोस्ट ही नहीं कर पाई। और आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि आज मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही एडिटिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो बस अब समझ नहीं आ रहा कि 7 दिन में किससे ब्लॉग एडिट करवाऊं। वैसे मुझे तो आते हैं करने, लेकिन इतना मुश्किल हो जाता है डेली ब्लॉग बनाना भी और साथ में एडिटिंग भी करना और साथ में ब्रांड को वीडियोस भी देना। तो बस अभी मैं बड़ा डीमोटिवेट हो गई हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं हर चीज को फेंक दूं। लेकिन क्या करूं, करना भी है यार, अपने गोल्स को भी अचीव करना है, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हिम्मत फिर भी कभी आप हार जाते हो, लेकिन नहीं हारनी ना मुझे। तो बस कुछ समझ नहीं आया, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आके मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करूं, आंसुओं के अलावा इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा रोकते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कुछ लोगों से मैंने हेल्प भी मांगी कि यार प्लीज हेल्प मी, बट किसी ने हेल्प नहीं की। अब बस वेट कर रहे हैं कि शायद अल्लाह ही मदद कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। अदरवाइज हम दुनिया के सहारों पे रहना तो हम कुछ भी नहीं है। बस अब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह कोई तो वसीला दिखा दे, बस निकल आएगा इंशाल्लाह। तो आप समझते गए होंगे कि इनके साथ क्या हुआ। तो मोहतरमा ने जो है वो अपने व्लॉग की एडिटिंग के लिए एक एडिटर रखा हुआ है और वो एडिटर चला जाता है और दूसरा एडिटर जो है वो उनके मामलात ख़राब कर देता है। इसी वजह से जो है वो बाजी बहुत ज़्यादा आंसुओं में रो रही हैं। मैं क्या करूं, बहुत आंसुओं में रो रही हैं। पर वैसे एक बात है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इनके व्लॉग में ऐसी होती क्या चीज़ है जो कि एक एडिटर इन्होंने हायर किया हुआ है और उस एडिट के लिए जो है वो इनको इतने मामलात करने पड़ते हैं जो अब इनसे हो नहीं रहे। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इनकी वीडियोस में होता ऐसा क्या है। कुछ भी नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में पेश करते जाइएगा। और इसके साथ साथ जो है कल के दिन में जो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। तो 22 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया वालों को जो है शिकस्त दे दिया। और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम सीरीज में सिर्फ 9 दफा हारा हुआ है और इसको जो है वो पाकिस्तान ने इनके घर में घुस के जो है 2 दफा हराया हुआ है। और हमारा जो राइवल कंट्री है इंडिया, उसने सिर्फ और सिर्फ 1 दफा हराया हुआ है इनको। इसके साथ साथ जो है वो कप्तान ने जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। तो इस पे जो है वो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो जब ट्वीट किया था तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनका मजाक उड़ाया था। तो आइए देखते हैं कि अब उनके क्या मामलात हैं। और रिजवान कहते हैं मेरा पहला जो टारगेट और गोल है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है। ये कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है हमारे प्लेयर्स को यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें। ये तो हो गया जो इसने मोहम्मद रिजवान साहब का मजाक उड़ाया था, पाकिस्तानी टीम का भी मजाक उड़ाया था। और अब इस भाई के साथ क्या बनी है आप ये जरा वीडियो देखें। किधर गए मोहम्मद रिजवान पे तनकीद करने वाले? मैं ढूंढ रहा हूं कि उसकी कप्तानी पे तनकीद करने वाले कि मोहम्मद रिजवान ये नहीं कर सकता, मोहम्मद रिजवान वो नहीं कर सकता। आप इतने बेगैरत हो। अब आप समझ गए ना कि भाई पल में माशा और पल में तोला। अब आप समझ गए ना। अब आप बताएं कि इन लोगों के साथ बंदा फिर क्या कहे। और इसके साथ साथ जो है वो डाकू शाह लोग के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल था, जो कि अपने एक मशहूर टैलेंट के साथ वायरल था कि वो करता क्या था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटता था और उसमें जो है वो जो पैसे मिलते थे वो गरीबों में बांट दिया करता था। जी हाँ, मैं वन एंड ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, कच्चे के डाकू की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कच्चे के डाकू की। तो उनके बारे में जो है वो खबर आ रही है, उसको मार दिया गया है। जी हाँ, वो कैसे मार दिया गया तो मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाए होगा कि आखिर दोस्त बने दुश्मन। रुझान का यूट्यूबर डाकू मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बताया सरगना शाहिद लुंड को उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा बढ़ गया था। शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सोशल मीडिया पर मकबूल डाकू कत्ल, अगवा बराए तावान समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। हमारा वीडियो आप तक हर वक्त आ रहे हैं, आप फिर भी हमें फॉलो नहीं कर रहे हो।
तो इसी के साथ साथ जो है वो आपको समझ तो आ गई कि भाई होता क्या है कि जब आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो आपका सबसे पक्का साथी होता है, वही जो है एट द एंड आपको जो है वो मौत के घाट में उतारता है। तो इसके साथ साथ जो है वो एक और स्कैम के बारे में बात करेंगे जो कि रजब भट्ट के साथ है, जो अपना परफ्यूम लॉन्च किया था और उसमें जो है वो स्कैम आ गया है। और वो स्कैम क्या आया है, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें शाबाश 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 शाबाश, मेहनत ना कर, हसद कर, हसद कर, मेहनत ना कर, क्योंकि मेहनत करने में तो मेहनत लगेगी ना। अच्छा जी, सीन क्या हुआ, कैसे कैसे करुंडिये लोग हैं हमारे पास। मेरी को 4-5 मासूम बहनें हैं, उन्होंने फेक आईडीज के ऊपर ऑर्डर कर दिए, उनको पेमेंट भी लगवा दी है और अब उनको परफ्यूम नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो वो मेड ऑफ शार्मी होगा। ठीक है, मैं आपको कितनी दफा बताऊं और कैसे आपको समझाऊं कि मैं ये 2 आईडी जो मैंने यहाँ पर टैग की हुई है, एक इंस्टाग्राम की आईडी और एक वेबसाइट का लिंक, सिर्फ इसका जिम्मेदार हूं। जब आप यहाँ पर अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो हम आपको अपनी इसी आईडी से, इसी मेल से, rajabbutt.pk से खुद मेल कर रहे हैं। ठीक है, खुद मेल कर रहे हैं कि आप काइंडली यहाँ पर इस अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट में, जुल्करनैन के नाम का जो अकाउंट है, यहाँ पर अपनी पेमेंट सेंड करें और हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ऑर्डर नंबर के साथ। फिर आप लोग क्यों यार फेक लोगों के चक्करों में फंस रहे हो यार, हद हो गई है यार। ये तो होगी जो परफ्यूम वाली बात, पर इसके साथ साथ जो है वो रजब भट्ट पे एक FIR वाला भी सीन चल रहा था। और अब इस पूरे मामले के अंदर जो वजूहात पेश आई थी और जो इस वकील इस मामले को हैंडल कर रहा था, उस वकील को जो है वो काबू कर लिया। ये साथ में आप वीडियो भी जरा देखें। वकील जो है वो जवाद के साथ जो है वो मीटिंग वगैरह कर रहा है, यानी कि निगोशिएशन हो रही है। आप समझ तो गए हैं ना कि ये किस बात पे बात की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है वो हम बात करें केन डोल के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे इंतहाई सुर्खियों में है। उस पे जो है वो एक बंदे ने सवाल पूछ लिया कि जे तू कुड़ी होंदा ते की होंदा, ते फिर उसने होंदे विच बहुत ही चंगी गल की थी। ये ओ जरा गल चेक करो। तू कुड़ी होंदा ते की होंदा, मैं कुड़ी होंदा ना ते मैं तेरी भैन होंदा ते मैं तेन पूरे महल्ले च जलील किता होंदा, तेरी ते तेरे प्यो दी नक में वड़ा के रखी होंदी जे मैं कुड़ी होंदा। ते शुक्र कर मैं कुड़ी नहीं हाँ, वरना मेरे वर्गी आवारा भैन तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी सी सालिया। बिल्कुल बात इसने बिल्कुल ठीक किया। ये लड़का होके बाज नहीं आ रहा, तो अगर ये लड़की होता तो वो फुल्ला ये क्या होता। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की नींद हराम हो जाती, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो एक खबर है, वो मैं आपको चले बता देता हूँ, आप चेक करें जरा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। समझ तो गए हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट को काबू करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ जो है वो उसकी सर्विसेज को स्लो किया गया ताकि आप फ्रीलांसिंग जो है वो आप ना कर सकें। तो अवाम ने जो है वो VPN लगाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उस VPN को भी बंद कर दिया। जी हाँ, वो कहते हैं नहीं, फ्रीलांसिंग नहीं होगी, तुम जितनी भी जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हो वो ऐसे नहीं होंगे, हम फाइबर को भी जो है वो कम कर देंगे। जी हाँ, उन्होंने जो है वो VPN भी बंद कर दी है और उस पर भी बैन लग गया है। इसके साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद जो है इस VPN को इस्तेमाल करते थे और उसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। उसके नीचे जो है वो कम्युनिटी नोट भी लग जाता है। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को बैन किया हुआ है और खुद जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। इससे ज्यादा बोलेंगे तो मामलात खराब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।